अपनी ताकत पर भरोसा करो, उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। तो दोस्तों हमेशा अपनी ताकत पर, अपना जो बल है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, उस पर बिलीव करो, उस पर भरोसा करो। हमेशा किसी दूसरे की ताकत पर या उधार की ताकत पर भरोसा मत करो, क्योंकि दूसरे हमेशा, आपको पता है कि जिंदगी में धोखा कोई ना कोई दे ही जाता है। तो दूसरे माता का नाम, ठीक है, ये तीन की माता जी, और पापा का नाम इनके था जानकीनाथ बोस। क्या था? जानकीनाथ बोस था इनके पापा का नाम या पिताजी का नाम, ठीक है। तो ये कभी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। इनकी मृत्यु की बात की जाती है तो 18 अगस्त 1945 को, कब? 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु की तारीख बताते हैं, शहीद की तारीख बताते हैं, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है कि विमान दुर्घटना में इनकी मौत बताई जाती है 18 अगस्त 1945 को ताइवान में, लेकिन अभी तक वेरीफाइड नहीं किया गया है। भारत सरकार ने भी इस चीज़ को नहीं माना है। कई कमेटी बैठी है, लगभग 250 फाइलें बनाई गई है, लेकिन वो आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। उनमें कई सारे राज दफन हैं, ठीक है दोस्तों। तो 18 अगस्त 1945 को उनकी बताते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में, अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उनके बारे में हम बात करें तो हाल ही में भारत सरकार ने इनकी जयंती के दिन, कब जयंती के दिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सा दिवस है? पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है 2021 से, ये की है भारत सरकार ने। अब यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस सरकार है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। राष्ट्रीय देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है कब? 23 जनवरी को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मदिन के दिन। तो राष्ट्रीय देश नायक दिवस और पराक्रम दिवस दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए जरूर बनेंगे। डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इनके अलावा यहाँ पर एक और ट्रेन है कालका मेल एक्सप्रेस, उसका नाम भी इनके नाम पे रखा गया है। किसका? कालका मेल एक्सप्रेस का। तो कालका मेल एक्सप्रेस का मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो इनका नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस। तो करंट के 3 इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालका मेल एक्सप्रेस है, उनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया। ये वही ट्रेन है जिसमें बैठकर ये उधर कालका से दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली। और इसी ट्रेन के बाद ये जो स्टेशन था यहाँ पे धनबाद में, उस स्टेशन से ये गायब हो गए थे, मतलब वहां से अंग्रेजों की नजरों से दूर हो गए थे, मतलब गायब हो गए थे, भूमिगत हो गए थे। तो धनबाद में इनके नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन भी है। कहाँ है? धनबाद झारखंड में जंक्शन है, ये याद रखना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन कहाँ है? झारखंड में है, धनबाद जो जिला है वहां पे है, ठीक है। तो इनकी ट्रेन का नाम तो कालका मेल एक्सप्रेस के नाम पर रखा गया है, इस चीज को याद रखना। तो नेताजी एक्सप्रेस रखा है, कालका मेल एक्सप्रेस का नाम, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन सी साल में रहे थे? फटाफट से कमेंट करें, कब रहे थे। बिल्कुल हम बात करेंगे। राष्ट्रीय चावल, बिल्कुल राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में ही है, उड़ीसा में। विनोद जी गुड मॉर्निंग, सुभाष जी गुड मॉर्निंग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसके अध्यक्ष भी रहे थे। और कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड दोस्तों जो भी क्वेश्चन है एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सर बदरुद्दीन तैयब जी थे। अभी पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और कई सारी चीजें, स्थापना पूछी जाती है तो 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड एवं ने। तो नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष कब रहे थे? कौन सी साल में? फटाफट से कमेंट करें। तो नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष कब रहे थे? फटाफट से कमेंट करें। और नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने कौन से अधिवेशन कौन सा था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी और कौन से अधिवेशन में की थी? फटाफट दोनों चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका, तो आपको फटाफट से कमेंट करना है। बिल्कुल सुभाष जी का आंसर है, बिल्कुल सही है। डूंगर सर थैंक यू है। कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1938 में, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1938 में। और अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1938 में की थी। अधिवेशन कौन सा था पूछा जाता है दोस्तों कई बार, तो हरिपुरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी हरिपुरा अधिवेशन में। अब दोस्तों हरिपुरा के बारे में पूछा जाए तो हरिपुरा कहां पड़ता है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। कौन सी जगह पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन है जो यूपीएससी, आरपीएससी और कई एग्जाम में कई बार पूछे चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ये कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में ही की थी ये भी, लेकिन इसका अधिवेशन कहां हुआ था? हरिपुरा में, जो पड़ता है गुजरात में। ये सारी चीज याद रखना। यहां से एक और क्वेश्चन आपको पता है गांधी जी के बारे में हर एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी ने पूछा जाता है कि गांधी जी ने
कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गांधी जी ने सिर्फ एक बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो कब की थी, कौन से अधिवेशन में? तो गांधी जी ने 1924 में। कब की थी? 1924 में बेलगांव में जो सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। बेलगांव पड़ता है दोस्तों कर्नाटका में। कहां पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है, और 1924 में की थी। याद रखना, गांधी जी को गांव बहुत पसंद थे। इन्होंने बोला था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांधी जी को गांव पसंद थे, तो इन्होंने गांव में ही अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगांव। कभी कभी बेलगाम भी आ जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इनके अलावा बात करें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो देखिए अब की बार 125वीं जयंती है। कब है? 2021 में, इस 23 जनवरी को। तो इस चीज को भी याद रखना। और नेताजी जो निकनेम पूछा जाए कि नेताजी नाम इन्होंने किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं, जो एडोल्फ हिटलर थे, हिटलर ने इनको नेताजी नाम दिया था। हिटलर ने नेताजी नाम दिया था, तो हिटलर ने दिया था नेताजी नाम। इस चीज को याद रखना भी कभी पूछा जाए। और हिटलर की एक आत्मकथा है कैंप। क्या है? कैंप है यहाँ की, यहाँ की क्या, इसकी हिटलर की आत्मकथा। तो इस चीज को याद रखना। एक बार पूछा गया था हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो क्या है? कैंप है। कैंप है हिटलर की आत्मकथा का नाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो देश के राष्ट्र नायक थे जिन्होंने भारत ही नहीं, दुनिया के अलग देशों में, मतलब दुनिया के देशों में जाकर, जापान, जर्मनी, रशिया, इधर जाके अपनी आर्मी का गठन किया था। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। आजाद हिंद फौज की गठन तो किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन उसको पुनर्गठन किया था, उसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? वो क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो रास बिहारी बोस ने किया था, ध्यान रखना, किसका? आजाद हिंद फौज का गठन। लेकिन इसका जो नेतृत्व किया था, नायक थे इसके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने उनको पुनर्गठन किया था। वो कैसे? रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी जापान में। उसके बाद उनको वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने इसका चार्ज संभाला था। ये चीज याद रखना। और इन्हीं का नारा है, एक तो है दिल्ली चलो, वो किनका है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है दिल्ली चलो। और है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्टर जो याद रखने। यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, वो कब की थी? फटाफट से कमेंट करें। नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से कमेंट करो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी। लास्ट वीडियोज में करना है। विनोद कुमार यस फॉर जिंदाबाद, थैंक यू सर। यस जितेंद्र जी 1924 बिल्कुल सही है, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल सिविल इंजीनियर जी थैंक यू। यस कलियोगी बाबा जी द रियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया, बिल्कुल जय हिंद जय हिंद। यस तो बिल्कुल हमारे देश के बिल्कुल रियल लीडर थे, निर्भीक, जिन्होंने भारत नहीं विदेश में जाकर अपनी आर्मी का गठन किया। और भारत से पहले इन्होंने, मतलब भारत आजाद होने से पहले ही इन्होंने 1941-42 में भारत सरकार का गठन कर दिया था जापान में। उसको 11 देशों ने मान्यता दी थी। 11 देश थे जो वर्ल्ड के, उन्होंने भी इनकी सरकार को मान्यता दी थी। उनके कैप्टन यही थे। और लगभग इनकी जो आर्मी थी उसमें लगभग 2 लाख कैंडिडेट, 2 लाख आर्मी में जवान थे इनकी में। इन्हें कहां गठन किया था? जापान में। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी दोस्तों 1939 में। कब की थी? 1939 में की थी। आपको पता है 1938 में ये बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी 1938 में। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर कांग्रेस की अध्यक्षता का चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनसे मतभेद होने के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कब? 1939 में। जीत भी चुके थे चुनाव, लेकिन राजनीति हो गई वहां पे बहुत बड़ी। और कांग्रेस के जो गांधी नेहरू थे वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया इनको कि हम आपके साथ नहीं है। तो जो कार्यकारिणी थी कांग्रेस, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये इन्होंने भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और 1938 के बाद 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी, आरपीएससी और रेलवे एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना इन्होंने ही की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो सारे फैक्टर जो आपको याद रखना है। झांसी रेजिमेंट, इनकी पूछा जाता है कि कौन सी रेजिमेंट थी, तो रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी। उसकी कैप्टन भी बनाया था, किसको बनाया था? तो लक्ष्मी सहगल को बनाया था दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ चुकी है, तो लक्ष्मी सहगल को बनाया था दोस्तों। क्या बनाया था? रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी। महिलाओं के लिए यूनिट बनाई थी कि जो महिला है आर्मी में शामिल हो सकती है, उनके लिए अलग टुकड़ी बनाई थी। उसकी जो कैप्टन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। इस चीज को याद रखना। इन्होंने अपनी आर्मी में 3 टुकड़ी बनाई थी। रानी झांसी रेजिमेंट, एक गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट। ठीक है, इस चीज को भी याद रखना। तो इतने सारे फैक्ट्स जो आपको याद रखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट एग्जाम में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी मुद्दा इनका चर्चा में है। यहाँ पे चुनाव हो रहे बंगाल में, तो वहां पे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस
दिवस राष्ट्रीय देश नायक दिवस बनाने की घोषणा की है। ये बंगाल सरकार ने की है, पूछा जाए तो ध्यान रखना। तो बंगाल गवर्नमेंट मतलब वहां की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने घोषणा की है। तो सारे फैक्ट्स जो आपको याद रखना। फटाफट से आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा, कैसा समझ में आया, फटाफट से कमेंट करें। अगर अच्छा सा लगा, आपको अच्छा समझ में आ रहा है, तो प्लीज फटाफट से कमेंट करते रहें। बिल्कुल यस। और इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा जाए यहां से, तो याद रखना कौन सा, कि इन्होंने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी। तो कब छोड़ी थी? 1939 में छोड़ी थी। वो था त्रिपुरी अधिवेशन। कौन सा था? त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें ये चुनाव जीत चुके थे। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने इनका साथ नहीं दिया, उन्होंने कार्यकारिणी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इन्होंने छोड़ा था। तो इस चीज को याद रखना, यहाँ पे इस्तीफा दिया था। तो पूछा जाए, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो सारी बातें जो आपको याद रखना है। डूंगर सर, सुरेश जी गुड मॉर्निंग, यस बिल्कुल, थैंक यू सबको। तो फटाफट से इस क्वेश्चनों को रट लेना है। बात करते हैं